नमस्ते दोस्त। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं, टेस्टोस्टेरॉन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हर मर्द की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सैडली आज के टाइम में लाखों लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है। अगर आप भी फील करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल पहले जैसी नहीं रही, मोटिवेशन कम हो गई है, जिम में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, वेट बढ़ता जा रहा है चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हो, या फिर आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस पहले जैसे नहीं रहा, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन के लो होने के क्लियर सिग्नल्स हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आजकल यंग बॉयज भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनकी एज अभी 25-30 साल है। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके 60 साल के ग्रैंडफादर के टाइम के टेस्टोस्टेरोन लेवल के बराबर है। ये एक सीरियस क्राइसिस है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली है क्या और ये आपके बॉडी में क्या काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो प्राइमरीली आपके टेस्टिकल्स में बनता है। ये हार्मोन आपकी मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे आपकी मसल्स बनती हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, आपकी सेक्स ड्राइव मेंटेन रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी रहती है और ओवरऑल आपकी मर्दाना एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी इसी हार्मोन से आता है। जब आप प्यूबर्टी में होते हैं तब टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आपकी आवाज़ भारी होती है, फेशियल हेयर आते हैं, मसल्स डेवलप होती हैं और आप एक बॉय से मैन बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बचपन में ही काम नहीं करता, ये पूरे लाइफ भर इंपॉर्टेंट रहता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रेंज में होता है, यानी 300 से 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, तब आप एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली शार्प रहते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन जब ये लेवल 300 से नीचे चला जाता है तब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम होता है। सबसे नेचुरल रीजन तो एज है। नॉर्मली 30 साल की एज के बाद हर साल अप्रोक्सीमेटली 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली डिक्रीज होता है, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। असली प्रॉब्लम तब होती है जब टेस्टोस्टेरोन ड्रास्टिकली और जल्दी कम हो जाता है, और ये मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। पहली और सबसे बड़ी रीजन है ओबेसिटी, यानी मोटा होना। जब आपके पेट पर, बेली पर ज्यादा फैट होता है तब उस फैट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अरोमाटेज, और ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है और जब मर्द के बॉडी में ज्यादा एस्ट्रोजन होता है और कम टेस्टोस्टेरोन होता है तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग ओवरवेट हैं उनमें से 30% लोगों में लो टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि नॉर्मल वेट वाले लोगों में सिर्फ 6% में ये प्रॉब्लम होती है। ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और डायबिटीज भी एक मेजर रीजन है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उनमें से 25% लोगों में लो टेस्टोस्टेरोन देखा गया है। दूसरी बड़ी रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। आजकल हर कोई टेंशन में रहता है। ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल मीडिया का प्रेशर, कंपटीशन का डर। जब आप स्ट्रेस्ड रहते हैं तब आपका बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक सीसॉ की तरह काम करते हैं। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन घटता है। अगर आप दिन रात स्ट्रेस्ड रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा होता है। और नींद की बात करें तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नींद में ही होता है, स्पेशली जब आप डीप स्लीप में होते हैं और REM स्लीप स्टेज में होते हैं। अगर आप रात को सिर्फ 5 घंटे सोते हैं इंस्टेड ऑफ 7 to 8 आवर्स, तो नेक्स्ट डे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% तक कम हो सकता है। सोचिए अगर आप रोज कम सोते हैं तो कितना नुकसान हो रहा होगा। तीसरी मेजर रीजन है पुअर डाइट और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आजकल लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं और हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स कम खा रहे हैं। आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स, और अगर ये चीजें आपकी डाइट में नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर्ली नहीं बन सकता। बहुत लोग लो फैट डाइट फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फैट से मोटे हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो अगर आप बिल्कुल फैट ही नहीं खाएंगे तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएगा। और अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन भी बहुत बुरा है टेस्टोस्टेरोन के लिए। रेगुलर हेवी ड्रिंकिंग से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है, लिवर पे बर्डन पड़ जाता है जो हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है, और ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है।
चौथी रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रॉन्ग टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा दिन सिटिंग जॉब करते हैं, मूवमेंट नहीं है, तो आपका टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली कम होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉन्ग टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी टेस्टोस्टेरॉन को डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज घंटों तक लो इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे धीरे धीरे चलते रहना, तो ये टेस्टोस्टेरॉन के लिए अच्छा नहीं है। एक्सेसिव एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी टेस्टोस्टेरॉन को सप्रेस कर सकती है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरॉन के लिए है हेवी वेट लिफ्टिंग, कंपाउंड मूवमेंट्स और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। और ओवर ट्रेनिंग भी प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं देते, तो ये भी टेस्टोस्टेरॉन को डिक्रीज कर सकता है। पांचवी रीजन है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और केमिकल्स। आजकल हर जगह प्लास्टिक्स हैं और बहुत सारे प्लास्टिक्स में एक केमिकल होता है जिसका नाम है बीपीए, बिस्फेनॉल ए। ये केमिकल हार्मोन डिस्ट्रप्टर है, मतलब ये आपके नेचुरल हार्मोन्स के काम में इंटरफेरेंस करता है। ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकता है और एस्ट्रोजन जैसी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। और ये सिर्फ प्लास्टिक्स में ही नहीं, कुछ कैंड फूड्स की कोटिंग में भी होता है। फिर कुछ मेडिकेशंस भी टेस्टोस्टेरॉन को इफेक्ट करती हैं, जैसे कुछ पेन मेडिसिन, स्पेशली ओपियोइड्स, ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल को कम कर सकती हैं। कुछ लोग हेयर लॉस के लिए फिनिस्टराइड लेते हैं, जिसे प्रोपिशिया भी कहते हैं। ये भी टेस्टोस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है वेट लॉस और हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करना। रिसर्च में क्लियरली देखा गया है कि वेट लॉस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज के साथ। जैसे जैसे आप वेट लूज करते हैं, स्पेशली बेली फैट कम करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है। कुछ स्टडीज में 30% तक इंक्रीज देखा गया है सिर्फ वेट लॉस से। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, तो सबसे पहले फोकस करें वेट लॉस पे। लेकिन ये क्रैश डाइटिंग से नहीं होगा, इसको स्लो, स्टेडी, सस्टेनेबल वे में करना है। टारगेट करें कि हर वीक 0.5 to 1 kg वेट लॉस हो। ये हेल्दी और सस्टेनेबल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर एक्सरसाइज, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग। मल्टीपल रिसर्च स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, ये सब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज को ट्रिगर करते हैं। जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं तो आपका बॉडी समझता है कि उसे मसल्स को स्ट्रांग और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। बेस्ट अप्रोच है कि आप हफ्ते में 3-4 बार वेट ट्रेनिंग करें, हर सेशन में 45-60 मिनट, और फोकस करें कंपाउंड मूवमेंट्स पे जो मल्टीपल मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करती हैं। स्टार्ट करें अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो प्रोफेशनल ट्रेनर की हेल्प लें, और कार्डियो भी करें बट मॉडरेट अमाउंट में। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT बहुत इफेक्टिव है टेस्टोस्टेरॉन के लिए। 20 से 30 मिनट का इंटेंस वर्कआउट जिसमें आप फुल एफर्ट देते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर रिपीट करते हैं, ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। लेकिन याद रखें, ओवर ट्रेनिंग मत करें, बॉडी को रिकवरी टाइम भी देना जरूरी है। तीसरा मेजर फैक्टर है प्रॉपर स्लीप और सिकेडियन रिदम को मेंटेन करना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता। आपका टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन मैक्सिमम नाइट में होता है, जब आप गहरी नींद में होते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग 7-8 घंटे अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं, उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल 15% तक ज्यादा होता है कंपेयर टू उन लोगों से जो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं। तो सबसे पहले तो इंश्योर करें कि आप रोज कम से कम 7-8 घंटे सो रहे हैं। और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। अपने बेडरूम को कंप्लीटली डार्क बनाएं, टेम्परेचर थोड़ा कूल रखें, लेट नाइट स्क्रीन टाइम अवॉइड करें क्योंकि ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है, जो स्लीप क्वालिटी को इफेक्ट करता है। हर रोज सेम टाइम पे सोना और उठना ट्राई करें, यह आपके सिकेडियन रिदम को रेगुलेट करता है। और अगर आपको स्लीप एपनिया है, यानी सोते वक्त ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और स्नोरिंग होती है, तो इसको ट्रीट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप एपनिया डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज करता है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, उतना ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होगा और उतना कम टेस्टोस्टेरॉन बनेगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। हर किसी के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अलग हो सकती है। किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को योगा, किसी को नेचर में वॉक करना, किसी को फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी को कोई हॉबी में एंगेज होना। इंपॉर्टेंट यह है कि आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स फील कराए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत पावरफुल हैं। जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें, 5 मिनट के लिए स्लो डीप ब्रेथ्स लें। ये इमीडिएटली कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। और अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें। हर चीज के पीछे मत भागें, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें, बाकी चीजें जाने दें। सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम मत बिताएं, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से स्ट्रेस बढ़ता है। 5वां फैक्टर है न्यूट्रिशन और डाइट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो मैं डिटेल में बताता हूँ।
सबसे पहले तो इंश्योर करें कि आप इनफ प्रोटीन खा रहे हैं। प्रोटीन मसल बिल्डिंग और टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन दोनों के लिए ज़रूरी है। लीन मीट्स जैसे चिकन ब्रेस्ट, फिश स्पेशली सैमन, ट्यूना, मैकरल जो ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं, एग्स जो कंप्लीट प्रोटीन है और कोलेस्टेरॉल भी प्रोवाइड करती हैं जो टेस्टोस्टेरॉन के लिए ज़रूरी है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, टोफू, दाल, राजमा, चिकपीस ये सब अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। टारगेट करें कि हर मील में एडिक्वेट प्रोटीन हो, जनरली 1.5 टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट डेली। फिर हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, एवोकाडो, नट्स स्पेशली आलमंड्स और वॉलनट्स, सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये सब हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर्टिकुलरली बेनिफिशियल हैं, तो अगर नॉन वेज हैं तो फैटी फिश खाएं, अगर वेज हैं तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स ज़्यादा खाएं। स्पेसिफिक फूड्स जो टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग में हेल्प करते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है प्याज और लहसुन का। ये दोनों एलियम फैमिली के हैं और बहुत पावरफुल हैं। ये हार्मोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और फ्लेवोनॉइड्स कंटेन करते हैं जो स्पर्म क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। रोज अपने खाने में कच्चा या पकाया हुआ प्याज और लहसुन इंक्लूड करें। फिर पोमोग्रेनेट जूस बहुत पावरफुल है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली बढ़ता है। रोज सुबह एक ग्लास फ्रेश पोमोग्रेनेट जूस पीना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। फिर जिंजर भी टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है। रिसर्च में देखा गया है कि रेगुलर जिंजर कंजम्पशन से टेस्टोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो सकता है। आप जिंजर टी पी सकते हैं, फ्रेश जूस में ऐड कर सकते हैं या कुकिंग में यूज कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली पालक, स्पिनच मैग्नीशियम से भरपूर होती है जो टेस्टोस्टेरॉन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर ये एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, मतलब एक्सेस एस्ट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक। ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जिंक डेफिशिएंसी डायरेक्टली लो टेस्टोस्टेरॉन से लिंक्ड है। बेस्ट सोर्सेज है रेड मीट, ऑयस्टर्स जो सबसे ज्यादा जिंक कंटेन करते हैं, पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, चिकपीस, मशरूम्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं और फील करते हैं कि आपको इनफ जिंक नहीं मिल रहा तो आप जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं 15 से 30 mg डेली, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके। दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम। ये भी टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। सोर्सेज हैं डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री या कम शुगर वाला, स्पिनच, बनानास, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सब हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। ये एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करता है और डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग विटामिन डी डिफिशिएंट हैं उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होता है। बेस्ट सोर्स है डायरेक्ट सनलाइट। डेली 20 टू 30 मिनट धूप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मॉर्निंग या इवनिंग की माइल्ड सनलाइट। अगर आप ज्यादा बाहर नहीं जा पाते तो विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं 2000 टू 4000 IU डेली, लेकिन ब्लड टेस्ट करवा के अपना लेवल चेक करें पहले। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, मैदा, कुकीज, केक्स, सोडाज, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। ये सब ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और टेस्टोस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज करता है। इंस्टेड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, कीनुआ, होल व्हीट। अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट या कंप्लीटली अवॉइड करें। रेगुलर ड्रिंकिंग डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। अगर आप सोशल ड्रिंकर हैं तो लिमिट करें टू मैक्सिमम 1 to 2 ड्रिंक्स ओकेजनली। डेली या हैवी ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। सोय प्रोडक्ट्स के बारे में कंट्रोवर्सी है। कुछ रिसर्च कहती है कि एक्सेसिव सोय एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, तो मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करें, स्पेशली इफ यू आर मेल। प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, ट्रांस फैट्स ये सब इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जो ओवरऑल हेल्थ और हार्मोन प्रोडक्शन दोनों को इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना स्टोर करने से बचें, स्पेशली हॉट फूड। जब हॉट फूड प्लास्टिक के कांटेक्ट में आता है तो BPA और दूसरे केमिकल्स फूड में लीच हो सकते हैं। ग्लास या स्टील कंटेनर्स यूज करें। प्लास्टिक बॉटल से पानी पीने से बचें, स्टील की बॉटल यूज करें। नॉन स्टिक कुकवेयर से बचें क्योंकि उसमें PFOA जैसे केमिकल्स होते हैं। आयरन या स्टील के बर्तन में खाना पकाएं। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से बचा रहे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की कोशिश करें जितना हो सके। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी चेक करें। बहुत से शैम्पूज, सोप्स, डिओड्रेंट्स में पैराबेन्स और थेलेट्स होते हैं जो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्स की बात करें तो यहाँ केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स मिलते हैं जो टॉल क्लेम्स करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर काम नहीं करते और कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स जो हेल्प कर सकते हैं उनमें कुछ हैं अश्वगंधा जो एक अडेप्टोजेनिक अर्ब है।
ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और कुछ स्टडीज में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज दिखाता है, स्पेशली स्ट्रेस्ड मेन में। फेन्यूग्रीक सीड्स भी कुछ एविडेंस रखते हैं टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो इंप्रूवमेंट के लिए। डी एस्पार्टिक एसिड कुछ शॉर्ट टर्म में हेल्प कर सकता है, स्पेशली जो लोग डिफिशिएंट है उनमें। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस बहुत एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। DHEA एक सप्लीमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन प्रिकर्सर है, बट ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पावरफुल है और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सप्लीमेंट से पहले नेचुरल मेथड्स पे फोकस करें। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब प्रॉपर हो जाए तो ज्यादातर लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, स्पेशली अगर आप कोई मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं तो इंटरैक्शंस हो सकते हैं। और हमेशा रेप्यूटेड ब्रांड से ही लें, क्योंकि सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है और बहुत सारे फेक या कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में है। कुछ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल को हेल्दी मेंटेन रखने में हेल्प करती है। हेल्दी सेक्स लाइफ हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा है। कोल्ड शावर्स या कॉन्ट्रास्ट शावर्स लेना बेनिफिशियल हो सकता है। कोल्ड एक्सपोजर टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। सम स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉपर्ली किया जाए तो हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है और अगर रॉन्ग वे में किया तो उल्टा इफेक्ट हो सकता है। मॉडरेट सन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट विटामिन डी के लिए बट ओवरऑल सर्केडियन रिदम और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी। फ्रेश एयर, नेचर में टाइम स्पेंड करना, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल, ये सब मिलके ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लिए बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की। पहला मिथ, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स के लिए होता है। ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, मसल मास, बोन डेंसिटी, मेंटल शार्पनेस, मूड रेगुलेशन सब कुछ इफेक्ट करता है। दूसरा मिथ, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट से मर्दाना शक्ति बढ़ जाएगी। मोस्ट ओवर द काउंटर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स काम नहीं करते या मिनिमल इफेक्ट्स होते हैं। रियल टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो डॉक्टर की सुपरविजन में ही होनी चाहिए और इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तीसरा मिथ, ज्यादा प्रोटीन खाने से टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। ओवरऑल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप सब चाहिए। चौथा मिथ, सिर्फ वेट लिफ्टिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बट अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, स्ट्रेस में रहें, कम सो रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज से फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना एक होलिस्टिक अप्रोच है। एक या दो चीजें करने से काम नहीं चलेगा, सबको कंबाइन करना पड़ेगा। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, क्विक फिक्स नहीं है। रिजल्ट्स भी टाइम लेते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो 4 to 6 वीक्स में आप चेंजेस फील करने लगेंगे। एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, मूड बेटर होगा, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बढ़ जाएगा, फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, सेक्सुअल हेल्थ बेटर होगी, ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव होगी। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली लो टेस्टोस्टेरोन से सफर कर रहे हैं, मतलब सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, जैसे एक्सट्रीम फटीग, कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो, मसल वेस्टिंग, डिप्रेशन, तो मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। समटाइम्स टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी हो सकता है, लेकिन ये भी रिस्क के साथ आता है और हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। टीआरटी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकता है, फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है, स्लीप एपनिया वर्सन कर सकता है। तो ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। पहले नेचुरल मेथड्स प्रॉपर्ली ट्राई करने चाहिए। यंग मेन जो 20s और 30s में हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अपनी लाइफस्टाइल अभी से ठीक कर ले। लेट नाइट पार्टीज, एक्सेसिव अल्कोहल, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद कर रहा है। और जो 40s, 50s, 60s में है, उनके लिए मैसेज ये है कि इट्स नेवर टू लेट। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंप्रूव होगा और ओवरऑल हेल्थ भी बेटर होगी। स्टडीज में देखा गया है कि 70-80 साल के लोग भी लाइफस्टाइल चेंजेस से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, अगर आप सच में अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये करें। पहला, अपना करंट स्टेटस असेस करें। मे बी ब्लड टेस्ट करवा लें तो एक्चुअल लेवल पता चले। दूसरा, एक सस्टेनेबल एक्सरसाइज रूटीन शुरू करें। वीक में 3 to 4 डेज वेट ट्रेनिंग, 2 to 3 डेज कार्डियो या HIIT। तीसरा, अपनी डाइट को ओवरहॉल करें। प्रोसेस्ड फूड्स एलिमिनेट करें, होल फूड्स ऐड करें, प्रोटीन इंक्रीज करें, हेल्दी फैट्स ऐड करें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाएं। चौथा, स्लीप को प्रायोरिटी बनाएं। 7 to 8 आवर्स की नींद नॉन नेगोशिएबल है। पांचवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखें और डेली प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, जो भी आपको सूट करे। छठा, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करें। सातवां, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बचें।
प्लास्टिक कम यूज करें, ऑर्गेनिक जितना हो सके। 8वां, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। 1-2 दिन कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये एक परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज बनाना है। इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, ओल्ड हैबिट्स चेंज करनी मुश्किल होगी, बट ग्रेजुअली ये आपका रूटीन बन जाएगा। और जब आप रिजल्ट्स देखोगे, बेटर एनर्जी, बेटर मूड, बेटर स्ट्रेंथ, बेटर सेक्सुअल हेल्थ, बेटर कॉन्फिडेंस, तब ये एफर्ट वर्थवाइल लगेगा। याद रखें कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी ओवरऑल मैस्कुलिनिटी, वाइटैलिटी और जिंदगी जीने का तरीका है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब अच्छी एनर्जी, अच्छा मूड, अच्छा फिजिकल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ, अच्छा सेक्सुअल हेल्थ, ओवरऑल एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये सब पॉसिबल है नेचुरल मेथड से, बिना किसी डेंजरस स्टेरॉइड्स या शेडी सप्लीमेंट्स के। सिर्फ जरूरत है डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की और पेशेंस की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको हेल्पफुल लगी होगी। मैं चाहता हूं कि हर मर्द अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एनर्जेटिक मैन एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाते हैं। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली लें, इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। आपके अंदर वो पावर है जो आपके एंसेस्टर्स में थी। उस पावर को वापस लाना है, उस एनर्जी को रिस्टोर करना है और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जीना है। अगर आपको लगता है कि ये जर्नी अकेले मुश्किल है, तो सपोर्ट सिस्टम बनाएं। फ्रेंड्स के साथ जिम ज्वाइन करें, फैमिली को बताएं कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं तो वो सपोर्ट करें। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें जहां लोग सिमिलर जर्नी पे हैं। अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत लगे तो बिना झिझक डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेंस हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। लास्ट में ये समझें कि ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है, अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करने के बारे में है। जब आप प्रॉपर खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, तो ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। हार्ट हेल्थ बेटर होती है, डायबिटीज का रिस्क कम होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, लॉन्जेविटी इंक्रीज होती है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है बेटर लाइफ जीने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा चेंज, कुछ भी, मे बी आज से प्लास्टिक बॉटल बंद कर दें और स्टील की बॉटल यूज करें। मे बी कल से 15 मिनट वॉक शुरू कर दें। मे बी परसों से प्रोसेस्ड फूड कम कर दें। छोटे छोटे चेंजेस ग्रेजुअली बिग ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। और रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं। लाखों मर्द इस सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और लाखों ने इस स्ट्रगल को ओवरकम करके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। आप भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी और आप इसको इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली ऑप्टिमाइज करें। ये आपका बर्थ राइट है, एक एनर्जेटिक, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लाइफ जीना। तो उस पर क्लेम करें और अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करें। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, आप कर सकते हैं।